हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी मैं सारी एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस पूरे सॉल्व करने वाला हूँ। तो जस्ट कीप ऑन वाचिंग एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ टू गेट नोटिफिकेशन प्रेस दैट बेल आइकन टू। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, इसमें जो हमें गिवन दिया हुआ है उसने ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी इज इक्वल्स टू कितना 7 सेंटीमीटर। फाइंड पहला है साइन ए की वैल्यू बताएं, कॉस ए की वैल्यू बताएं, और जो दूसरा है वो है साइन सी की वैल्यू बताएं और कॉस सी की वैल्यू बताएं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ए सी साइड नहीं है जो कि अपना हाइपोटेनस है। साइन ए की बात करें तो एंगल ये वाला होगा, ठीक है, एंगल ये वाला होगा। तो साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, ठीक है, और ये हाइपोटेनस, ठीक है। सबसे पहले तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से एक बेसिक ट्राइंगल की जैसे निकाल लेते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ये एक्सरसाइज 8.1 है, और सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखूंगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया है हमें, ए बी दिया है हमें 24 का स्क्वायर, ये कितना दिया है 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 449, सॉरी ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया 625, ये अपना ए सी स्क्वायर कंटिन्यूशन में। अब ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625, तो ए सी कितना निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर दोस्तों। ए सी मेरा आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो ये क्या निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। अब मेरा जैसे ए सी 25 सेंटीमीटर निकल के आया, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको, मेरे पास एक हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। अब मैं सबसे पहले साइन ए लिखता हूँ। मुझे क्या निकालना था सबसे पहले मुझे साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए क्या होगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो बेस है भाई एंगल ये वाला, तो एंगल के सामने। अगर आपने मेरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पहले आपने अगर चैप्टर के बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस पे आइएगा, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले बेसिक्स, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा आर एस अग्रवाल के सारे सॉल्यूशंस। तो जो सीरीज है अपन उसको वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता तो होना चाहिए कि बेस क्या है। तो ये वाले एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये क्या कहते हैं अपना हाइपोटेनस रहता है। ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहता है। तो साइन ए का जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है वो है बी सी अपॉन ए सी, ठीक है दोस्तों। तो बी सी कितना हो जाएगा, मेरा बी सी 7 अपॉन कितना हो जाएगा ये 25, और मुझे कॉस ए भी निकालना है। तो कॉस ए जो होगा वो मेरा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, जो कि होता है 24 अपॉन 25, ठीक है। दूसरा जो मुझसे पूछा है वो है साइन सी इज इक्वल्स टू, साइन सी मतलब ये वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनस, तो अपना क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी जो होगा यहाँ पे वो अपना 24 अपॉन 25 होगा, ठीक है। और जो कॉस सी है वो कितना आ जाएगा अपना बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। तो ये कितना हो जाएगा अपना 7 अपॉन 25। देख लो मैंने वहीं से वैल्यू निकाल के रखी है बस, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, वो कुछ ऐसा दिया है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, पी आर इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू, ठीक है। निकाल देते हैं। सबसे पहले तो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये क्यू आर निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन लिख सकते हैं ये जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। मैंने 12 स्क्वायर यहाँ लिखा और क्यू आर और 13 माइनस 12 को मैंने घुमा करके लिख दिया है, ठीक है। इसी स्टेप में लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे को तो यही समझ नहीं आता, ठीक है। ये हो जाएगा 169 माइनस 144, ये कितना होता है 25 होता है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद हो अगर आपको, अगर आपने कभी इस टर्म से रिलेटेड कभी आए हो तो ये आपका क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। डायरेक्टली लिख दिया है मैंने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैं आपको इसमें बताता हूँ इसमें करना क्या था। अपने को यहीं पे साइड में सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। अपने को बतानी है tan p की वैल्यू माइनस cot r की वैल्यू, इसको सॉल्व करके बताएं। तो tan p मतलब कि एंगल ये, tan p मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब कि क्यू आर अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, क्यू आर अपॉन पी क्यू बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट आर मतलब कि ये वाला एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस। और कॉट आर क्या होता है, कॉट आर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू। अरे ये तो जीरो ऐसे ही हो गया, पहले ही कर लेते, तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो ठीक है, यहाँ पे जो भी क्यू आर की वैल्यू है यहाँ पे 5 अपॉन पी क्यू कितना आया भाई, पी क्यू कितना दिया आपने को, 12 दिया हुआ है। 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इतने सारे आंसर्स थे आपके, ठीक है, ये 0 आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है, साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई आसान बात नहीं। ये एक्चुअली में देखो अब यहाँ पे ये रेशियो है, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ इसका। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 इज इक्वल्स टू, मैं इसको 3k और 4k लिख सकता हूँ। 3k क्योंकि अल्टीमेटली ये रेशियो है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू कैंसिल होगी, इसलिए मैं इसको 3k और 4k लिख रहा हूँ। अल्टीमेटली k से k कैंसिल हो रहा है, उसमें k से कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपने को, अपन ने बस k लिया है क्योंकि वही कांस्टेंट है जो कि कैंसिल आउट होता जा रहा है, रेशियो है क्योंकि साइन ए 3/4 का, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अच्छा साइन ए होता क्या है एक्चुअली में, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है मेरे को कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी फिर से। बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, उसका स्टेटमेंट h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। मेरे को यहाँ पे b निकालना है अल्टीमेटली, तो यहाँ पे b² इज इक्वल्स टू h² माइनस p² लिख सकता हूँ। ये p को मैंने यहाँ भेज दिया और b वैसा का वैसे और घुमा करके लिख दिया। तो b² इज इक्वल्स टू h² की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4k का होल स्क्वायर माइनस कितना 3k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16k² माइनस 9k², ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 7k² b², ठीक है। तो b² आपका आ गया 7, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, √7k, k क्या है रूट के बाहर है, ठीक है, √7k, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ इसको मैं, मुझे cos a की वैल्यू चाहिए। तो cos a कितना होता है, cos a अल्टीमेटली होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि √7k अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 4k है। देखो k से k फिर कैंसिल हो गया, आंसर क्या निकल गया आपका √7/4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको और क्या बताना है, tan की वैल्यू बतानी है, tan a की वैल्यू। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हो गई 3k, ठीक है, और बेस की वैल्यू क्या हुई √7k, k से k फिर कैंसिल, और आंसर कितना निकल गया है 3/√7। ये वाला क्वेश्चन आपको बोलता है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। सर हमें नहीं पता, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक है भाई, मैं दिखा देता हूँ, तुमने देखा है एक्चुअली, जरा ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं है, बस ये cot a इज इक्वल्स टू 8/15 है। तो बोले ये 15 यहाँ को गया, ये a को ले जाते आप, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है ना, सीधी सीधी बात है। 15 इंटू कॉट ए है, 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल्स टू 8, तो ये क्या हो जाएगा 8/15, सीधी बात, ठीक है। कॉट ए है, ठीक है, अपने को क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। कॉट क्या होता है, वो एक्चुअली में बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको एक्चुअली में ऐसे लिख सकता हूँ 8k और 15k, है ना, लिख सकता हूँ मैं। तो मैं इसको आगे सॉल्व करूँ, अगर यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो p क्या है 15k, 15k का होल स्क्वायर, और ये 8k का होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 225k² प्लस 64k²। ये h² यहाँ पे साइड में चल रहा है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 289k²। और ये कितना होता है 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है, तो h इज इक्वल्स टू 17k फाइनली, ठीक है। h की वैल्यू 17k आ गई। अब मैं इसका सॉल्यूशन यही साइड में कर देता हूँ, बचा हुआ जो है रिमेनिंग पार्ट। तो अब मेरे को निकालना क्या था, मुझे निकालना था साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से देखो 15k है और ये 17k है, तो आंसर क्या आया 15/17। फिर मुझे क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए क्या होता है दोस्तों, सेक क्या होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक। तो h क्या है अपना 17k, और ये क्या है बेस, बेस अपना था 8k था, तो ये हो जाएगा 17/8, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। आपको ये गिवन दे दिया है और बोलता है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है भाई, निकाल देते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे अच्छा सा। अब अपने को उसने सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दे के रखा है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो भैया ये 13/12 जो है ये अल्टीमेटली है क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 13/12 को 13k और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 12k।
और ये किसके बराबर होगा अल्टीमेटली, ये सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये h अपॉन b होता है। ठीक है, मेरे पास h की वैल्यू है, b की वैल्यू है, h की वैल्यू 13 के, b की वैल्यू 12 के। ठीक है, तो भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। देखो हर एक क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कॉपी किताब लेकर के बैठना, इसको ऐसा नहीं कि देख लिया और हो गया, इसको साथ में प्रैक्टिस करते रहना। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस करवाए कोई, लेकिन आपके घर में कोई है नहीं, आप डायरेक्ट कोचिंग में नहीं बैठ सकते इतना लंबा कि कोई हमें पढ़ा दे, मैं इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज बनाया हूँ कि आप लोग इसको चला दो एक तरह से और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहो अपने मेथड से, और यहाँ से एक बार टैली करते रहो। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता ही अपने को। तो एच क्या है यहाँ पे 13 के, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मेरे को निकालना क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई गुना तो नहीं किया मैंने, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैंने बी को यहाँ भेजा और उसको फ्लिप करके लिख दिया। बी को यहाँ भेजा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और वो इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और उसको मैंने घुमा करके लिख दिया। तो ये पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच कितना है मेरे पास, एच कितना है यहाँ से 13 के का होल स्क्वायर माइनस, और मेरे पास बेस कितना है 12 के का होल स्क्वायर, मतलब 169 के स्क्वायर है मेरे पास, और यहाँ पे 144 के स्क्वायर है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना हो गया, और पी कितना हो जाएगा यहाँ से, पी निकल के आया मेरा कितना 5 के, 5 के। ठीक है दोस्तों, अब अपने को इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं बचे हुए सारे। ठीक है भाई, निकाल देते हैं, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत कम जगह बची है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने को सारे रेशियोज निकालने हैं, तो पहले मैं वो लिख देता हूँ कौन कौन से रेशियो कितने होते हैं। ये रहा साइन थीटा जो कि होता है पी बाय एच, ये रहा कॉस थीटा जो कि होता है बी बाय एच, ये रहा टैन थीटा जो कि होता है पी बाय बी, और ये रहा कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये कितना होगा, ये इसका रेसिप्रोकल मतलब कि एच अपॉन पी। और आखिरी वाला जो है कॉट थीटा, बोला आखिरी नहीं है, सेक आता है यहाँ पे, अभी सेक तो ये दिया हुआ है ना। ठीक है भाई, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल मतलब कि b अपॉन p। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट लिखें अपन, डायरेक्ट ये k वाली वैल्यू ना लिख करके मैं सीधा डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग लिख लीजिएगा ये k ऐसे जैसे मैंने ये सॉल्व करके लिखा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, p बाय h, p की वैल्यू कितनी 5, h की वैल्यू कितनी 13, ये रहा 5 बाय 13, ये कितना हो जाएगा 12 बाय 13, ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना 12, ये कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5, और ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5। ठीक है दोस्तों, 12 अपॉन 5। ठीक, तो ये मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों 6 क्वेश्चन बोलता है, 6 क्वेश्चन अपन को ये बोलता है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स है, ये वाले एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने बोला कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, ये भी गिवन दिया हुआ है। उन्होंने बोला प्रूफ करो कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपका सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ सॉल्यूशन की, वो होगा कहाँ से स्टार्ट, मैं बताऊंगा आपको क्या कॉन्सेप्ट लगता है। मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूँ कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, क्योंकि मेरे पास ये दो एक्यूट एंगल है, यहाँ से तो मैं शुरुआत कर नहीं सकता, तो जो गिवन है वहीं से शुरुआत की जाती है। ठीक है भाई, यहाँ से करते हैं हम लोग शुरुआत। तो जरा ध्यान से देखना, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है आपका ए पी अपॉन ए क्यू। ठीक है, कॉस ए होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये देखो ए पी बेस है और ए क्यू क्या है हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोल दिया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और कॉस बी क्या हो जाएगा आपका वैसे बी सी अपॉन बी डी। ठीक है दोस्तों, बी सी अपॉन बी डी। क्या मैं यहाँ पे ये चीजें इंटरचेंज कर सकता हूँ, मैं बीसी को यहाँ लाना चाहता हूँ और ए क्यू को उधर भेजना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम। ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन बी सी, ए क्यू नहीं ये बी सी, हाँ दोस्तों ये हो गया आपका क्या बी सी अपॉन बी डी। ठीक है, कॉस बी, और मैंने इसको क्या करा चेंज कर लिया, ए क्यू को ऊपर भेज दिया और बी सी को नीचे भेज दिया, और ये आपका बी डी। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखना ध्यान से, अब क्या करने वाला हूं मैं, अब मैं इसको के बनाना चाहता हूं, लेट। ठीक है ना, लेट लेट ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, ये एक क्योंकि ये रेशियो है तो मान लो वो रेशियो क्या है के, अब वो कुछ भी हो सकता है, तुम चाहो कुछ भी लिख सकते हो, वो 1/2 हो या 2/1 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो के कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मैं इसको और इसको इक्वेट करता हूं, इसको और के को इक्वेट करता हूं, तो मैं ए पी इज इक्वल्स टू के बी सी लिख सकता हूं, है ना। और वैसे ही मैं यहां से ए क्यू और बी डी को इससे इक्वेट करूं तो ए क्यू इज इक्वल्स टू के बी डी लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, लिख दिया। अब देखो
नाउ इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है, APQ BCD, ठीक है, PQ अपॉन CD कितना होगा, PQ अपॉन CD। मैं पाइथागोरस थ्योरम के टर्म्स में बात करूं तो हाइपोटेनस माइनस दिस, हाइपोटेनस माइनस डी, मतलब इनके स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और इसमें भी अंडर रूट क्या, अंडर रूट CD में क्या लिखेंगे अपन, BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब जरा और थोड़ा सा ध्यान लगाओ, AQ की वैल्यू मैंने ये लिखी हुई है, AP की वैल्यू ये लिखी हुई है, लिख दूं, लिख दीजिए बिल्कुल। हमारे तो दिमाग के ऊपर से जाने लग गया है, ये लग रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। ये रहा KBD का होल स्क्वायर माइनस KBC का होल स्क्वायर। अरे ये तो कौन बनेगा करोड़पति हो गया यार। ये KBC का होल स्क्वायर, कौन बनेगा करोड़पति और कौन बनेगा डोंकी, क्या बात है। बहुत बोर मारता हूँ तुम लोगों को मैं वीडियो से, नींद आ जाती है तुम लोगों को, क्या करें, पढ़ाई है भाई। अब मैं K को बाहर निकाल रहा हूँ अंडर रूट के, ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ लिखता हूँ। तो मैंने K को बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया मेरा, BD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो चल ही रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं बिल्कुल। तो ये क्या निकल के आया, K ही बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा P अपॉन Q क्या आया, PQ अपॉन CD इज इक्वल टू K आ गया हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया। अब क्या करें, अब मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब मान लो ये तुम्हारी क्या निकल गई, सेकंड आ गई, मतलब PQ अपॉन CD, ठीक है। तो मैं K से K को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहां लिखता हूं, नहीं यहां लिख देता हूं, AP अपॉन BC, AQ अपॉन BD इज इक्वल्स टू PQ अपॉन CD। अब मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं दोस्तों, मैंने यहां से AP अपॉन BC इज इक्वल्स टू AQ अपॉन BD इज इक्वल्स टू PQ अपॉन CD लिख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये क्या है, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने ट्राइंगल चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, और ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार आपको समझा देना चाहता हूं कि एक्चुअली में ये चीज क्या है। ये बोलता है इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल then their corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar। देखो यहाँ पे क्या करा अपन ने, प्रूव कर दिया कि इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है आपके सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर में, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर जब भी साइड्स प्रोपोर्शनल में रहती है, इक्वल प्रोपोर्शनल में रहती है, तो सारे एंगल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। मतलब यहाँ तो अपने को बोला था उसने A इज इक्वल्स टू B प्रूव करो, यहाँ पे तो Q इज इक्वल्स टू D भी प्रूफ हो गया और P इज इक्वल्स टू C भी प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला पॉइंट मेरे को आपको बताना था, दैट्स वाई। तो ये वाला टॉपिक बेसिकली आपका क्लियर होगा किस चैप्टर में, ट्राइंगल्स के चैप्टर में, जब आप ट्राइंगल्स के वीडियोस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इफ cot A इज 7/8 देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड वाला जो है वो cot स्क्वायर थीटा। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे जरा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ 7k/8, ठीक है, 8k, जहाँ पे k जो है वो क्या है, k इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर है ये, ठीक है, जो कि कैंसिल आउट हो जाता है अल्टीमेटली। अब मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैं अल्टीमेटली क्या निकालने वाला हूं, आपको पता ही होगा, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 8k है और यहाँ पे ये 7k है, ठीक है। तो 8k कितना हो जाएगा, 64k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 49k स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने h स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, मतलब मैंने h क्या है मेरा, ये h मेरा AC है, अल्टीमेटली मैंने की वैल्यू निकाल ली, AC की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकली, अभी वैल्यू निकाली नहीं है, मतलब निकल रही है, वैल्यू इज ऑन द वे, 113k हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली h स्क्वायर है। तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, h की वैल्यू होगी √113k, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब मेरे पास h की वैल्यू है, मतलब h किसके बराबर है, एक्चुअली में h AC के बराबर है, ठीक है।
अब वो बोलता है सबसे पहला वो बोल रहा है फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, संभल के देखना, अच्छी चीज बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले तो मेरे पास साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरा पी क्या है यहाँ से, पी 8 के है और एच क्या है यहाँ पे एसी है जो कि 113 के है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू का साइन लगा करके 1 प्लस, देखना साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, तो पी तो मेरा हो जाएगा 8, ठीक है, पूरे के अपॉन में अंडर रूट 113, वैसे यहाँ पे भी 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113 और यहाँ पे भी 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है दोस्तों, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी होती है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में भी यहाँ पे भी वही वाली आइडेंटिटी लेगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया। अब इसके अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में क्या करूंगा मैं, होल स्क्वायर करके एलसीएम करूंगा, होल स्क्वायर करके, तो ये जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और पूरे के अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113 इज इक्वल्स टू, देखो 113 माइनस 64 पूरे के अपॉन में 113, फिर 113 माइनस 49 पूरे के अपॉन में 113। ठीक है, ये देखो ये क्या करा मैंने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, तो ये कितना निकल के आ गया मेरा, देखो 113 से 113 कैंसिल हो रहा है, कर दे। ठीक है, अरे 113 यहाँ जाएगा और ये वाला 113 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने पहले कैंसिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये बच जाएगा 49 अपॉन कितना, 49 अपॉन 64। तो मेरे फर्स्ट वाले इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 49 अपॉन 64। सेकंड वाला वो बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा, अरे कॉट थीटा तो नहीं दिया हुआ है इसमें, कॉट थीटा कॉट ए दिया हुआ है, चलो मैंने कॉट थीटा बोला था यहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है कुछ नहीं था, कॉट थीटा है वो, तो कॉट स्क्वायर थीटा बताएं, तो कॉट थीटा की वैल्यू पता है मुझे 7 अपॉन 8, तो इसका होल स्क्वायर ही होना है अल्टीमेटली। तो कितना आ गया 49 अपॉन 64। मतलब आप क्वेश्चन देखो, उसने इतना बड़ा टर्म दिया, मैंने इतना एच निकाला 113 के, वो भी अंडर रूट वाला सबसे खतरनाक, और वो अंडर रूट वाला टर्म कभी जनरेट ही नहीं हुआ, अल्टीमेटली 49 अपॉन 64 आया और यहाँ पे 49 अपॉन 64 आया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 अपना, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे पास गिवन है मैं उसका क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा, मैं इसको वापस से वही चीज करूंगा, cot a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, वही अल्टीमेटली 3 नीचे आ गया, ठीक है डायरेक्ट लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, तो मैं इसको 4k अपॉन 3 के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। और कॉट होता क्या है अल्टीमेटली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो नहीं होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि मेरे को तो tan याद है और मुझे याद है कि tan जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए मैंने tan को बोला p बाय b, तो कॉट क्या हो गया b बाय p। ठीक है, तो ये आपकी लर्निंग प्रोसेस भी होती जा रही है पढ़ते पढ़ते। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे k क्या है, k एक रियल नंबर है। ठीक है, k इज अ रियल नंबर जो कि कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि एक रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो आपस में मैं क्या करूंगा, वही b है मेरे पास, p है मेरे पास, h निकालूंगा, तो h निकालने के लिए क्या वही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये क्या होगी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बात तो एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं। 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, मतलब कि ये 25k स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर भी चल रहा है, तो h इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5k। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई 5k। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं यहाँ साइड में इन सब की वैल्यू लिखा सकता हूँ। आप लोग चाहो तो एक ही पूरे पेज में करना ताकि सॉल्यूशन लंबा, देखो अगर ये एक पेज है कॉपी का, तो अगर मैं इस स्टेप को नीचे करता जाऊंगा तो सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको बोर्ड में थोड़ी ऐसी कॉपी मिलती है। ठीक है, बोर्ड में ऐसी कॉपी मिलती है, तो इक्वल टू के स्टेप्स आप ऐसे ऐसे लगा सकते हो आगे की तरफ, तो क्वेश्चन ऐसे में चला जाएगा, उसमें पेजेस भी कम खर्च होंगे और अपने को फायदा भी मिलेगा, टीचर को भी बहुत आसानी होगी। हाँ, और लंबा दिखाना है तो फिर वो ऐसे ऐसे रखते जाओ, बीच बीच में और लगाते जाओ। ठीक है, तो दोस्तों अभी अपन क्या निकालने वाले हैं यहाँ से, अपने को किस रेशियो की जरूरत है, अपने को tan a की जरूरत है, cos a की जरूरत है और sin a की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं sin a की बात कर लेता हूँ। sin a होता है, क्या होता है sin a, अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेन्यूज है 5, तो मैं डायरेक्ट 3/5 लिख देता हूँ। cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी b बाय h। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 4/5, और tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी
पी बाय बी होती है, और ये तो दिया ही हुआ है ना, tan तो दिया ही हुआ है, cot दिया है तो tan तो दिया ही हुआ है, तो ये हो जाएगी अपनी 4/3। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। LHS इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए पूरे के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 4/3 का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन में 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16/9 और 1 प्लस 16/9, ठीक है दोस्तों। अगला स्टेप यहाँ लिखता हूँ इसी का, ये वाला यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा 9 माइनस 16/9 और पूरे के अपॉन में 1 प्लस 9 प्लस 16/9, तो 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली। क्या बचेगा मेरे पास, 9 माइनस 16 7 और 9 प्लस 16 25। तो LHS मेरा कितना हो गया 7/25। अब RHS की बात कर लेते हैं, RHS की बात कर लेते हैं। ये बोलता है कॉस स्क्वायर, क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, मतलब कि 16/25 माइनस 9/25। तो अल्टीमेटली यहां से आंसर कितना निकल के आएगा 7/25। हेंस देखो भाई LHS और RHS बराबर है, तो हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री एंगल बी हो गया। tan A इज 1/√3, tan A की वैल्यू जो है वो 1/√3 है, मतलब कि इस एंगल पे जो 1/√3 है वो दिया हुआ है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड वाला है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते साथ ही सबसे पहले तो जो मेरे को गिवन दिया था सबसे पहले मैं उसको ही खोलना शुरू करता हूँ। तो tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, मैं इसको 1 के लिख सकता हूँ और इसको मैं √3 के लिख सकता हूँ। आपको पता ही है क्यों, क्योंकि अभी तक आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो पहले उनको भी आप देख लीजिए, जहाँ पे कि एक रियल नंबर है और क्योंकि ये एक रेशियो होता है तो किसी के अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मेरा परपेंडिकुलर एंगल ए का परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो 1 के ए हो जाएगा और ये √3 के हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए अगर मैं आगे बढ़ूँ और यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम से मैं AC निकाल सकता हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही चीज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये AC आपका, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB मतलब √3k का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1k का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 4k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो गया 4k स्क्वायर। तो यहाँ से मैं AC की वैल्यू लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल्स टू 2k, ठीक है दोस्तों। अल्टीमेटली 2k हो जाएगा, AC स्क्वायर 4k स्क्वायर है तो ये 2k हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्या निकालना है हमें, साइन A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है दोस्तों। तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, साइन A की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया 2k आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, ठीक है। cos C मतलब कि ये वाला एंगल की बात हो रही है, cos C मतलब ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस अपॉन फिर हाइपोटेनस, तो ये 1/2। फिर cos A क्या हो जाएगा, cos A √3/2, ठीक है। और sin C क्या हो जाएगा, sin C क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो मैंने इसको 1/4 लिख दिया और ये √3 × √3 3 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो 1/4 ये LCM से अल्टीमेटली 4/4 हो जाएगा और आंसर कितना निकल के आ गया 1 आया, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है दोस्तों। cos A की वैल्यू क्या है मेरे पास √3/2, ठीक है। cos C की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 और sin C की वैल्यू क्या है मेरे पास √3/2। बोलिए इतनी जल्दी जल्दी आपने कैसे लिख दिया, अभी यहाँ से देखो, ये cos A की वैल्यू लिखी थी √3/2, cos C की वैल्यू लिखी थी 1/2 और ये sin A की वैल्यू लिखी थी 1/2 और sin C जो था वो √3/2 तो था ही, ठीक है। देखो जरा ये √3/4 माइनस √3/4 अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आया 0 आया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इनकी वैल्यूज मैंने निकाल दी, इसकी वैल्यू निकल के आई है 1, इसकी वैल्यू निकल के आई है 0। हाँ तो दोस्तों 10th क्वेश्चन ये बोलता है, 10th क्वेश्चन बोलता है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ये राइट एंगल है, ठीक। PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर।
अब यहाँ दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। अब इसमें प्लस में क्यों दे दिया भाई, एक ही दे देता या दोनों दे देता तो अपन निकाल सकते थे। निकालना क्या अपने को, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है एक्चुअली में, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, मतलब दिमाग खराब हो ही जाता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि लेट क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स। अगर क्यू आर एक्स हो गई तो अपने को क्या दिया हुआ है, पी आर कितनी हो जाएगी अपनी, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, क्योंकि क्यू आर और पी आर का सम कितना था 25 था, तो पी आर कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। अगर ये एक्स है तो ये 25 माइनस एक्स है, ठीक है दोस्तों। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ इस ट्रायंगल। और एक्स दिया है, कैसे लगाओगे आप पाइथागोरस थ्योरम, तू देख तो जरा यार ध्यान से यार, देख पी वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, क्या सही है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू आर क्या है एक्स स्क्वायर, पी क्यू क्या है 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो 25 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, ठीक। अब ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस 50x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर खोल के लिख देता हूँ 25। अब मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, इसको इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये कैसा दिखने लग जाएगा 625 माइनस 25, ठीक है दोस्त। और ये 50x वैसा का वैसे ही, ठीक, 50x प्लस में जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। 50x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 600, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 600 अपॉन 50। तो ये कितना सॉल्व होकर क्या जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12, ठीक दोस्त, 12 निकल के आ गया मेरा x 12 आ गया। तो x क्या था अल्टीमेटली, x था मेरा क्यू आर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो वैसे ही मेरा क्या पी आर भी निकल के आ गया दोस्त। पी आर क्या था मेरा 25 माइनस एक्स था, तो 25 माइनस मैंने 12 करा तो कितना आया 13 सेंटीमीटर। तो मेरा 13 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया, पी आर निकल के आ गया। पी आर लिख देता हूँ, तो ये तुम्हारा पी आर आ गया और ये तुम्हारा क्यू आर ही हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे साइड में मुझे साइन पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। साइन पी, यहाँ पे मैं कॉस पी बता दूंगा और यहाँ पे मैं टैन पी बता दूंगा, ठीक दोस्त। हाँ, तो इसमें साइन पी कितना हो जाएगा, साइन पी क्या होता है आपका, साइन पी कितना होता है, साइन पी होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मतलब साइन पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्स है और ये है, ठीक है। तो एक्स मतलब क्यू आर हो गया ना, क्यू आर अपॉन पी आर, तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, क्यू आर कितना है अपना 12 और ये कितना है अपना 13, ठीक है। तो 12 अपॉन 13। वैसे कॉस पी भी क्या हो जाएगा अपना पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13। और टैन पी क्या हो जाएगा अपना क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना 12 अपॉन 5, ठीक है। तो ये इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। आपको समझ में आया, यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया x और इसको 25 माइनस एक्स ले लिया था और फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 12, 12 ये निकल गई तो 13 ये निकल गई, 13 ये निकल गई तो फिर तो अपने को सब आता ही है। उसके बाद परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है तो अपन साइन तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ ट्रू फॉल्स आएंगे तो वो आपको बताने हैं। तो पहला ट्रू फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो tan a की वैल्यू जो है वो हमेशा ही लेस देन 1 रहती है, नहीं रहती, यही देख लो आप, ये जो 12/5 लिखा हुआ है tan p इज इक्वल्स टू 12/5, ये तो 1 से ज्यादा होती है, तो ये तो यही खेल हो गया, ठीक है। फिर sec a, एक्चुअली में देखो बात क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कभी कभी छोटा हो जाता है और बेस कभी कभी बड़ा हो जाता है, तो सीधी बात है tan की वैल्यू जो रहती है वो 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी रहती है। अगला बोलता है वो sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फाइंड फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। sec a की वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं 12/5 है। हाँ तो हो सकती है, ऑफ कोर्स sec a क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ज्यादा ही रहता है, बेस कम रहता है, तो 12/5 एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब sec की वैल्यू क्या होती है 1 से हमेशा ज्यादा ही रहती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो ट्रू फॉल्स है वो है cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता। cos a का जो वो है अपना एब्रिविएशन है वो क्या होता है, cos का कोसाइन होता है, ना कि कोसिकेंट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपने अगर बेसिक्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहले बेसिक्स देखें और फिर इन सॉल्यूशंस को विजिट करें, ठीक। उसके बाद जो अगला है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a,
क्या ऐसा होता है यहाँ पे ये जो साइन पी लिखा है ये साइन इंटू पी लिखा है? नहीं, ये साइन पी, पी जो है वो एंगल की वैल्यू है यहाँ पे। अब पी की वैल्यू अगर यहाँ 45 होती तो साइन 45, अगर 40 होती तो साइन 40 होता। तो वैसे ही कॉट में भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 लिखता है किसी एंगल के लिए। क्या ऐसा हो सकता है साइन थीटा 4/3 हो सकता है? ठीक है, साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा अपन जानते हैं साइन थीटा हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और हम अगली एक्सरसाइज में इसको बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है क्या? साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। और थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं विद इन अ डे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को अगर आपको किसी को दिखाना है कि ये आदमी बड़ा सही तरीके से पढ़ा रहा है, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं। और मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट डाल करके रखी है, तो आप चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट से अगर आप पढ़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, तो आप एक्चुअल में इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं।